सत्ताधारी दल के दो विधायकों के निधन के बाद जो उपचुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा की दो सीट यानी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इसको लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से तेजस्वी यादव तारापुर में कैंप कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब कन्हैया कुमार मैदान में कूदेंगे। वहीं एनडीए ने जब बड़ी एकजुटता के साथ अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और वही एकजुटता के साथ अब एनडीए भी चुनाव प्रचार कर रही है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों का जो शासनकाल रहा, लालू राबड़ी का शासनकाल रहा, इसको लेकर के एनडीए की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में क्या कुछ हुआ था, ये लगातार लोगों को बताया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है। वहीं इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना से ही खूब गरज रहे हैं। ललन सिंह ने आपने देखा किस तरह से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में कल रोहित चौधरी, जो सम्राट चौधरी के भाई हैं, वो जेडीयू की सदस्यता जब ले रहे थे, उस वक्त भी ललन सिंह ने वो तमाम बातें लालू राबड़ी शासनकाल की वो तमाम याद जो है जनता को दिलाई और कहा कि उनके राज में क्या होता था ये लोग जानते हैं। और अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव या विपक्षी पार्टियों के जाल में नहीं फंसने वाली। नीतीश कुमार के इस पूरे शासनकाल में बिहार को क्या कुछ मिला है ये सब जानते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव देखिए जो कैंप कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो भी एनडीए को लेकर भी लगातार हमलावर हैं। एनडीए और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। आपको पता है कि जब तेजस्वी यादव पटना से तारापुर के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोरोना काल में एनडीए के दो विधायकों का जो निधन हुआ वो कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल में जो स्वास्थ्य महकमा था, जो काम कर रहा था, वो अगर दुरुस्त होता तो विधायकों के निधन नहीं होती। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया और इसको लेकर भी वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि नीतीश सरकार में हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया है। देखिए अब तेजस्वी यादव जब कल पटना लौटे हैं रात में, चूंकि आज शताब्दी समारोह होना है कल और उसमें वो शिरकत करेंगे, तो तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है तेजस्वी ने, वो हम आपको बताएंगे। तेजस्वी लिखते हैं कि कुशेश्वर स्थान व तारापुर में कैंप कर रही पूरी सरकार, कैबिनेट और सत्ताधारी सभी विधायकों को जनता से जैसे जैसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार उनकी तंत्र प्रपंच वाली दाल नहीं गलने वाली, तो वैसे वैसे इनकी हताशा और खीज इनके अनर्गल बयानों से झलकने लगी है। राजद की विजय तय है और राजद ही दोनों सीटों से उपचुनाव जीत कर दिखाएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। हालांकि कांग्रेस भी आमने सामने खड़ी है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन तेजस्वी यादव अपने वो तमाम मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने जा रहे हैं, तारापुर की जनता के सामने जा रहे हैं, कुशेश्वर स्थान जाएंगे, वहां भी चुनाव प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और तेजस्वी लगातार एनडीए के घटक दल और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। अब ये तो समय तय करेगा कि कौन सी राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतती है और फिर एक बार जो दो विधायकों के निधन के बाद जो सीटें खाली हुई है उस पर कौन से राजनीतिक दल का कब्जा होता है। अब बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि तमाम राजनीतिक
से जुड़ी खबरें आपको यही मिलेगी। धन्यवाद।